ओके ठीक है। ओके लेवल 1 चूज करो। ओके चलो ओके। इसका आंसर होगा 32। एंटर। ये कैसे करना है वो स्टेप बोलो। ठीक है, जैसे हुआ वो एक्सप्लेन नहीं करना है, वो खुद से जो सोच रही हो वो बोलो खाली। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए 1 स्क्वायर 4, 2 सर्कल 1 स्क्वायर 4, देन 10 5 सर्कल 5, ट्रायंगल हुआ 6 एंड सर्कल 5 11, so triangle 6. Next level. 6 5 are 30 30, 5 are 2 5 are 10. No. 7 plus, so 25. Enter. Five multiplied by 5, 25 plus 30 minus 20, 30, 25. 1 2 10. अब लेवल बढ़ रहा है, दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा है सोचो। इसमें कितने स्क्वायर्स है? देखो खुद कैसा क्या चीज दिखाना चाह रहा है वो। 1 2। यहाँ रिलेशन पहले यहाँ निकालो ऊपर, उसके बाद वो आगे सॉल्व कर पाओगे। मैंने देखा ये 1 नहीं, पहले 1 2 3 4 और ये 5। हाँ तो मतलब 5 स्क्वायर है। चलो करो। 1 9 हुआ ये टोटल। उसके बाद 10 11 12 13 14, तो 14 स्क्वायर्स। एंटर। तो दिमाग लगा के करो। a प्लस b, सर इस साइन का मतलब क्या है? डिवीजन। ये साइन का मतलब a डिवाइडेड बाई b। ओके। तो पहले मतलब तुमको a बाई b, एक a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ। a प्लस b 60, a माइनस b 40। तो अब इसको कैसे करें? सोचो। देखो ये है तो वैसे सिंपल ही है कि इक्वेशन दिया हुआ है दो ठो और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये है ना, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इससे कर सकते हैं इसको। लेकिन अब तुम इक्वेशन तो पढ़े नहीं हो अभी, ठीक है? तो अब सोचो क्या कर सकते हैं। भले तुमको इक्वेशन नहीं आता है लेकिन फिर भी तुम दिमाग लगाओगे तो कर सकते हैं हम लोग। सोचो। अब मान लेते हैं कि तुमको इस b का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं a की जगह a का वैल्यू निकाल क्या कर सकते हैं हम यहाँ बताओ तो जरा। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को देखूं तो a का वैल्यू कितना है? b को अगर मैं इधर ले जाऊं, b को अगर मैं इसको पकड़ के अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस b है तो इधर क्या आ जाएगा? मुझे लगता है अब 20 है। वो छोड़ो, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। तो यहाँ b क्या हो गया? b को हम लोग इधर ले गए तो क्या हो गया? 60 माइनस b। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? a इज इक्वल टू b इधर चला गया तो कितना हो गया? 60 माइनस, कर सकते हैं? यहाँ से ये आया, ये कर सकते हैं? पर हमें b का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ये b का वैल्यू पता होगा तो हो जाएगा। लेकिन कर सकते हैं कि नहीं ऐसे? हाँ कर सकते। कोई नंबर b भी एक नंबर है और a भी एक नंबर है। तो b को हम लोग इधर ले गए। मान लेते कोई नंबर है। नंबर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन नंबर वाला सब क्वालिटी तो नंबर वाला है ना ये। तो उसको हम लोग इधर ले गए।
तो ए का मतलब क्या कितना हो गया 60 माइनस बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आओ, अगर ए का वैल्यू हमको पता चल गया तो ए का वैल्यू मैं डाल सकता हूँ ना यहाँ पे। हाँ तो ए की जगह, इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60 60 माइनस बी। हाँ 60 ए की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है इससे, यहाँ इससे देखो ना क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है, A is equal to 60 60 है, नहीं A is equal to 60 minus B 60 माइनस बी, ये टोटल है ए का वैल्यू। तो अगर इस ए की जगह मैं डालना चाहूँ, इस ए को हटा दूँ और ए की जगह ये वैल्यू डालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 60 minus B और ये माइनस और ये बी ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ। तो माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया, माइनस बी कितना हो गया, ये देखो माइनस बी माइनस बी, अगर प्लस बी होता तो कितना हो जाता है ये 2b। 2b हाँ 2b। ये सब तुम पढ़ा नहीं है तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, समझो b प्लस बी कितना होगा 2b। तो प्लस बी कितना हो गया प्लस 2b। हाँ। प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ये रहे माइनस बी तो माइनस माइनस 2b, क्योंकि ये घटेगा नहीं, ये b माइनस बी नहीं है, माइनस बी है, दोनों एक टाइप के लोग हो गए। जब हम लोग घटाते कब है, जैसे मैंने ये लिखा b माइनस बी, तो ये b क्या है पॉजिटिव है प्लस है, और ये b क्या हो गया माइनस हो गया, तो आपस में कट जाते हैं। b मतलब मान लेते 40 है, हाँ। तो प्लस 40 माइनस 40, प्लस 40 तुमको दिया माइनस 40 तुमसे लिया, तो क्या हो गया आंसर जीरो हो गया। हाँ। पर अगर ये पूरा रहे, ये भी माइनस रहे, ये भी माइनस रहे, हाँ। तो दोनों सेम टाइप के हो गए ना। हाँ। तो कटा ही नहीं, हाँ। दोनों जुड़ गए। हाँ। इस तुमसे मैंने माइनस 40 लिया एक, और फिर से तुमसे माइनस 40 लिया, तो मैंने टोटल कितना लिया तुमसे 80, तो माइनस 80, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 80। तो इन द सेम वे यहाँ क्या माइनस बी कितना हो गया माइनस 2b। हाँ। हो गया ना। हाँ। समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b। हाँ। और ये 60 है, इस 60 को पकड़ के मैं इधर फेंक सकता हूँ, इस साइड इक्वल टू के इस साइड फेंक सकता हूँ। ये इक्वल टू जो है इसके इस साइड ये 60 को फेंक सकता हूँ, जैसे यहाँ फेंका था, इस इक्वल टू के इस साइड फेंक दिए थे ना हमने। हाँ फेंक सकते सर। तो इस 60 को उठाओ, ये 60 क्या प्लस है आगे लिखा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 60। तो 20। तो 40 माइनस 60 कितना होगा 40 माइनस 60 नहीं होगा, 60 माइनस 40 होगा। होता है यही, आपने 3 क्लास में यही पढ़ा है। लेकिन क्या होगा अगर 60 माइनस 40 किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह लो कि आपके पास ये 40 क्या है 40 माइनस 60 यही है ना। हाँ। 40 मतलब प्लस 40, आपको मैंने 40 दिया और आपसे माइनस 60 ले लिया मैंने, तो ओवरऑल कितना चला गया आपका, नुकसान कितना हुआ 20 का। तो यानी 60 माइनस 40 कितना हो गया 20, बट नुकसान हो गया क्योंकि ज़्यादा गया है मेरा, तो माइनस 20। तो साइन यहाँ पे कौन सा रहता है, जो बड़ा रहता है। ठीक है। जैसे अगर ये ऐसा रहे, इसको इस तरह समझो 60 माइनस 40 ऐसा है, जस्ट इमेजिन करो। इसका मतलब क्या हुआ 20। बड़ा कौन है यहाँ पे 60 बड़ा है। 60 मतलब प्लस 60, हाँ। प्लस हम लोग लिखते नहीं है, हाँ। है ना। हाँ। तो प्लस 60 माइनस 40 बड़ा कौन है इसमें, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव आता है। और 60 माइनस 40 20, पर 20 प्लस पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है। हाँ। और यहाँ पर भी नहीं लिखते हाँ। हैं। लेकिन अगर यही ऐसा रहे 60 माइनस प्लस 40, बड़ा कौन है 60, हाँ। लेकिन बड़ा कौन है नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। कहाँ नेगेटिव वाला बड़ा है ना। हाँ 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 हाँ। तो आंसर भी कौन सा होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव होगा।
और घटाओ फिर। और जब एक बार हमने यहाँ पे साइन दे दिया पॉजिटिव की नेगेटिव, वो हो गया, तो हम लोग सिंपली फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर देंगे। कितना होगा? 20। तो आंसर कितना हो गया? क्या? -20। हाँ, -20। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ क्या है? +40 -60 इज इक्वल टू कितना होगा? +20 +40 +40 हाँ, -60। तो बड़ा कौन है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो आउटपुट क्या आएगा? -20। -20। और यहाँ कितना हो गया? -b कितना हो गया? -2b। -2b। तो यार तो यहाँ पे क्या हो गया? इस साइड -2b इक्वल टू -20। तो ये माइनस माइनस अगर दोनों साइड रहे तो हम माइनस माइनस काट देंगे। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया? 2b इज इक्वल टू 60। ये लो देखो। हाँ, 2b इज इक्वल टू -20। तो माइनस माइनस तो कट गया ना, ये देखो माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कट गया। 2b इज इक्वल टू क्या हो गया? 20। तो b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 20 ना। 2b इज इक्वल टू 20 है, तो b इज इक्वल टू 10। 10 हो गया। हाँ। ठीक है, देखो 10 b की जगह अगर 10 डाल देंगे तो क्या होगा? 10 × 2 20 आ जाएगा। हाँ। तो b का वैल्यू क्या निकल गया? 10। तो b हो गया, हमको मालूम पड़ गया फाइनली 10। तो a का होगा 50। ठीक है, तो a कितना होगा? 50। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? 60 - 10। तो a क्या निकल गया हमारा? 50। और इसको ऐसे अब आपने यहाँ क्या करेंगे? a/b। a कितना है? 50। हाँ 5 कैसे लिखते हैं उल्टा? 50 उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ, मैं वो वाला भी उल्टा लिखा था आपने। अच्छा वो भी लिख दिया, चलो ठीक है। ये हो गया हाँ 50 बाई 50 बाय क्या बोलते हैं 10। आंसर कितना आएगा? 5। 5 आएगा ना? हाँ, अब आप क्लियर कर दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। समझ में आया? हाँ, तो इसका आंसर आएगा 5। इतना डरावना था। वो था सिंपल बेटा, आपने पढ़ा नहीं है। वो खाली मैथ्स दिखा रहा था कैसे मैथ्स कैसे काम करता है। बड़ा सिंपल। हाँ ठीक है, आपके लिए सिंपल है। चलो देखो तो पैटर्न ढूंढो, तो कुछ कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है मुझे, ये बस प्लस करे, जो कॉमा है ना प्लस के साइन दिखा रहा है। तो पैटर्न देखो 13 + 18 कितना हो गया? 31। 7 + 25 32। 12 + 30 40। बस पैटर्न मिल गया तो जोड़ो। और यहाँ पर 39 आई एम श्योर। हाँ 39 9। गुड। यहाँ पहले किसको करेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन। पहले डिवीजन सबसे ऊपर। अरे हाँ हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन है। करो, डिवीजन डिवीजन है है यहाँ पर। बताया था ना, इस लाइंस को डिवीजन कहते हैं। चलो करो। तो हमें करना है 8 / 4। लो ये पेन से इस पे लिखो, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। चलो 8 / 4। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, और इसका आंसर होता है 2। अब करना है डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3। कितना हो गया? तो 6। अब 6 सब्ट्रैक्टेड बाय 8। 8 - 6 हो गया। हाँ 8 - 6 2। और तो आंसर आया 2। 2 2 2 2। हाँ एंटर। हाँ चलो 10 लेवल तक हो गया, अब आगे देखते हैं आगे समझ पाते हो कि नहीं। मैं समझ जाऊंगी। अब ये क्या है? ट्राई करो, दिखा लो क्या हो रहा है। मतलब मुझे पैटर्न ढूंढो, क्या बोल रहा है देखो। मतलब सर मुझे ये पूरा ढूंढना है, ये वाला नीचे जितने क्वेश्चन मार्क्स है ना, हाँ, तो उसको पूरा मिला कर ढूंढ। हाँ वो नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे जस्ट इमेजिन करो आंसर ऐसा आता कि 1 2 3 4, तो आंसर तुम वो लिख दोगे तो ले लेगा वो। ठीक है, अब आखिर मुझे भी पता नहीं है, देखते हैं लेता है कि नहीं। पर समझ में आ गया ना कि आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है पहले बार। अब पैटर्न देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखो ये इसको क्या बोलते हैं? मैं समझ गई। कॉलम बोलते हैं कि रो बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं
है कॉलम और इसको रो। ठीक है। तो मुझे रो वाइज दिख रहा है, मुझे तो रो वाइज दिख रहा है। कैसे रो वाइज दिख रहा है? जैसे 2 और नहीं गलत है। रो वाइज दिख रहा है, कॉलम वाइज दिख रहा है? मैं भी खुद तुम्हें क्या लगना चाहिए, क्या लग रहा है कि किस रो वाइज मुझे पैटर्न ढूंढना चाहिए, कॉलम वाइज ढूंढना चाहिए? कॉलम वाइज। क्यों? कॉलम वाइज। अगर कॉलम वाइज तो क्यों, अगर रो वाइज तो क्यों? अरे मैं खुद कंफ्यूज खा जा रही हूँ। अगर तुम रो वाइज जाओगी तो तुम ऐसे पैटर्न निकालोगी, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो यहाँ कैसे निकालोगे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, है सब ब्लैंक है। तो पैटर्न क्या निकालोगे? तो एक चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं रो वाइज तो पैटर्न नहीं निकाल सकता, पर यहाँ निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ कुछ पैटर्न निकाल के यहाँ आंसर लिख दूंगा, यहाँ कुछ पैटर्न निकाल के यहाँ आंसर लिख दूंगा, और इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया कि कॉलम वाइज रो वाइज इसमें पॉसिबल नहीं है, कॉलम वाइज पॉसिबल है। चलो थोड़ा सा गंदा हो गया। अगर सर यहाँ पर रहता, यहाँ पर अभी जो है करो, समझ में आया? आगे जब जरूरत आएगा तो बताऊंगा आगे। 8 1 1 सोचो क्या लिख सकते हैं। लो मुझे लगता है 8 1 1 3, क्योंकि ट्राई करो। क्या आंसर हुआ? 8 1 1 3। रुको पेन चल रहा है ना। 8 1 1 3 याद रहेगा? हाँ ठीक है, ट्राई करो। 8 1 1 3 प्लीज। गुड। चलो सोचो इसमें क्या दिख रहा है तुमको? ओके 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 ओके, मुझे समझ में आया। देखिए जैसे यहाँ पर पहले स्टार्ट हो रहा है 4 से, देखिए यहाँ पर पहले स्टार्ट हो रहा है 4 +4 +4 किया तो 15 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आया +5 और यहाँ पर आएगा +6। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए आंसर? 26। चलो ठीक है, ट्राई करो। गुड। यहाँ पैटर्न ढूंढो, क्या मिल रहा है? 4 8 ज़ा 32, 5 3 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20, तो 8 6 सा होगा 64। लिखो आंसर लिखो। सॉरी 64 है कैसे? 6 8 8 6 ज़ा कितना होता है? सॉरी 8 8 ज़ा 48 होता है। मैंने गलती से 8 8 ज़ा कर दिया था। चलो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद और बड़ा ट्रायंगल निकालो। हाँ निकाल रही हूँ। और कितना बड़ा? 11। वो है, और भी छोटा, उससे छोटा ट्रायंगल भी था एक। कौन सा? 10 वाला कौन सा निकाला था अभी? ये वाला। तो उस टाइप का और कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुमको उसमें? देखने की कोशिश देखो देखो ध्यान से। ओहो। अगर चलो हिंट देता हूँ, अगर एक कॉर्नर से तुमने एक बड़ा ट्रायंगल निकाला, दूसरे कॉर्नर से देखो वैसे ही ट्रायंगल निकलेगा फिर से। 10th कौन सा था? ये 10 था ना। हाँ, तो कौन से कॉर्नर से निकला ये? कौन से ए मैंने पॉइंट से निकला? इस पॉइंट से। हाँ। तो उस पॉइंट से देखो सेम टू सेम बन रहा है। अरे हाँ 10 11 उसके बाद 12। समझ में आया? हाँ और है कि देखते हैं। अरे नहीं 12 और 13। समझ में आया कैसे ढूंढ सकते हैं हम कोई भी? चलो अरे वाह, आज तुमको पावर पड़ा है ना। चलो देखता हूँ कर पाती हो कि नहीं। अगर ये कर लिया तो मैं हिंट दूंगा, लेकिन कोशिश करो।
कि 3 का पावर 2 कितना होता है? 3 का पावर 2 मतलब 3 को हम, जैसे मैं एक बार यहाँ मेरे, लिखो। हाँ, 3 को हम 2 बार लिखकर ऐसे, कितना हुआ? 3 3 था 9, यहाँ लिखो इक्वल टू 9। और 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 को हम 3 टाइम्स वैसे लिख रहे लिखो हैं। करो। 2 ऐसे कितना हुआ? 2 1 2 6 होता है। ऐड कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, सॉरी। कितना हुआ? 4 8। इक्वल टू लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है फिर? 3 टू पावर स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3 कितना होगा? इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू था 9, इसका वैल्यू था 8। तो इज 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया वैल्यू? 1। तो 1 का पावर 66। तो यहाँ लिखो 1 का पावर 66 हो गया। 1 यहाँ पर रहेगा 1। यहाँ पे ये हुआ ना, इसका वैल्यू क्या निकाला आपने? हाँ 1 हो गया। हाँ। और यहाँ बाहर में क्या है? ब्रैकेट, और इसके ऊपर क्या है? 66। तो इसको आप खुला छोड़ देते हैं। अब वो करो। 1 का पावर 66 मतलब कितना हुआ? कि 166 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा आंसर? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा आंसर? 1 इंटू 1 इंटू 1 66 ही होगा क्या? दिमाग लगाओ। अंदाजे में मैथ्स में कभी बता रहा हूँ, अंदाज में नहीं बोलना है कि यही होगा क्या। या तो आंसर आता है या नहीं आता है। समझ में आ रहा है? अगर आता है तो सही बोला करो, ना तो तुक्का मत बोला करो कि कुछ भी बोल देते हैं। करो उसको। कैसे करेंगे? 1 के पावर 66 का मतलब कैसे लिखेंगे उसको? जैसे अभी लिखी वैसे कैसे लिखेंगे? हाँ वैसे कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना टाइम्स? 66 टाइम्स। तो क्या होगा आंसर? अब मुझे मेंटली करना चाहिए। दिमाग लगाओ। 1 इंटू 1 कितना होता है? 2। 1 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 नहीं होता है। फिर सोच के देखो, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या आएगा आंसर? 1। कैसे? क्योंकि हम 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही करते जा रहे, तो 1 1 ही तो आएगा ना। और दिमाग इसको खोल कर रखा करता हूँ। 1 इंटू 1 तुम्हारे मुंह से 2 निकल गया। यहाँ भी तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 तुम 6 निकल गया। तो दिमाग में ध्यान रखो कि वहाँ प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सोच के बोलो, और जो बोलना है कंफर्म होके बोलना है कि हाँ ये होगा या फिर ये नहीं होगा। ये नहीं कि ये हो जाएगा क्या, कोई भी कुछ भी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? अंदाज में खाली पास करने का नहीं कि भाई चलो कुछ बोल देते हैं, सही हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई वो नहीं। उस तरह फिर मैथ्स अच्छा नहीं आएगा, वो गधे बन जाओगे जिंदगी में। चलो कितना होना चाहिए क्या? हाँ 1। देखो चलो पैटर्न ढूंढो। 4 1 जा 4 प्लस 4 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 16 32। एक मिनट, क्या? ठीक है आंसर करना। तुमने क्या किया? 4 प्लस 4 8, हाँ फिर 8 प्लस 8 16, हाँ फिर 16 प्लस 16 32। 32, उससे आएगा। लेकिन तुम प्लस से तुमने निकाला। हाँ देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई से भी निकलेगा। हाँ निकलेगा। कैसे? 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो मतलब मल्टीप्लाई वाला ज़्यादा इजी लग रहा है ना, कि 2 जा खाली मल्टीप्लाई करना है। एडिशन वाला तो क्या है, एक समय 32 आएगा, फिर 32 प्लस 32 सोचूंगा मैं। तो यानी लेकिन मल्टीप्लाई वाला मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में भी निकलता है, ये बता रहा हूँ मैं। तो हर बार खाली पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव नहीं सोचना है खाली, कि उसी से पैटर्न निकलेगा। देखो समझ में आया? चलो चलो सोचो इसमें क्या तुमको मिल रहा है। इसमें क्या तीन है पैटर्न, दिखाई दे रहा है? एक ये पैटर्न है, इसको जरा इसमें मार्क करता हूँ ग्रीन। एक ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न है, और एक ये पैटर्न है।
इसे पैटर्न में, इस पैटर्न में मुझे आंसर निकालना है। हाँ। तो इन दोनों का रिलेशन से कुछ मुझे ये निकलेगा। हाँ। ठीक है, तो इससे मुझे एक हिंट क्या मिला कि पैटर्न ढूंढना कैसे है हमको, कि इन दोनों से कुछ करने से ये मिल रहा है मेरे को। तो यानी मुझको यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये आ रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये आ रहा है। अगर मुझको ये पैटर्न मिल जाएगा तो मैं वो रिलेशन लगा के यहाँ पे आंसर निकाल दूंगा। हाँ। समझ में आया तो कैसे करते हैं? बट सर मैंने यहाँ पर सोचा है कि जैसे 5 2 10 ऐसे भी कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 5। हाँ मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 2। एक ही चीज है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वही है ना, कि यहाँ तुम डिवाइड कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आएगा। लेकिन पैटर्न कैसे ढूंढते हैं वो बताया तुमको, कि अगर यहाँ पे ये दोनों है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में कोई रिलेशन है जिससे आंसर ये आएगा, क्योंकि ये गायब है ना, तो मुझको ये आंसर निकालना है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है, उसी कारण ये आउटपुट आ रहा है। तो ये अगर ये पैटर्न है तो मुझको इन दोनों में ही ढूंढ के निकालने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कितना है, क्या आएगा? 5। करो। और इसमें क्या है? सोचो। मुझे कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? कि जैसे 7 2 जा 14, अब उसके साथ 1 प्लस करेंगे। वेरी गुड। 15 2 जा 30, तो 30 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 31। ठीक है, तो ये आगे क्या होना चाहिए? फटाफट सोचो। तो इसका 62 और 63 एक प्लस करने पर। करो। लो, फिर आगे पावर। अरे यार, ठीक है। अच्छा, आपको पावर वाला बता रहा था ना? हाँ। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है हाँ। तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ओके, आपने ये अब आपको उसने बताया नहीं मैंने, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि क्या किसी भी नंबर के आगे, कोई भी नंबर 2 का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। 2 का पावर 1 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 बार, तो 2 आएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 तो 4 आएगा। 4 आएगा। 2 इंटू 2, बट 2 का पावर 0 मतलब 1। ओके। 3 का पावर 0 मतलब 1। 100 का पावर 0 मतलब 1। क्लियर? किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। चलो अब सोचो क्या करना है। अब तो पहले कौन सा ऑपरेटर पे काम करना है? तो पहले यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेटर है? ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन। ओ अच्छा, ठीक है। मुंह से बोलो, कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे? डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले किस पे काम करेंगे? डिवीजन। करो। किसको किससे डिवाइड करना है? ये 2 नंबर है, हाँ। एक 5 स्क्वायर है और एक 25 का पावर 0 है। अपार्ट 25 का पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पर मैं 1 लिखती हूँ और यहाँ पर होगा 5 का पावर 2 मतलब कितना हुआ? 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 होता है ना? 25 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ? 25। चलो, तो 25 हो गया। क्लियर? हाँ। अब आगे करो। अब नेक्स्ट एडिशन 1 का पावर 5 मतलब 1। ठीक है, तो 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26। यहाँ लिख लो, 26 हो गया इतना टोटल। 26 ये पूरा मिला। हाँ, उसके बाद क्या है? माइनस 5 का पावर 1 मतलब 5 का पावर 1 मतलब 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आएगा ना? 5, हाँ 5। तो अब 5 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आता है। चलो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कितना होगा आंसर? 21। गुड। चलो वापस एक पैटर्न आ गया। समझ में आ गया ना कैसे पैटर्न ढूंढना है? अभी समझाया तो चलो ढूंढो। ढूंढ रही हूँ। अब इसमें क्या आएगा?
नहीं, मैं देखता हूँ ये सोच पाती है कि नहीं। ये बहुत सिंपल है, तुम ध्यान से देखोगे तुमको दिखेगा पैटर्न। हाँ, मुझे दिख जाएगा, पर इसमें है क्या? मैं दूसरे वाले में एक बार देख करती हूँ। कुछ रिलेशन निकालो। हाँ, 5 1 जो नहीं। कुछ देखो, जोड़ो, घटाओ, डिवाइड करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डबल चीजें, डबल चीज कि एडिशन फिर डिवीजन भी कर सकते हैं, एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था ना पिछला, हाँ। कि क्या डबल किया फिर +1 किया। डबल किया फिर पिछला क्वेश्चन था ना कि 15 इंटू 2 30 +1, फिर 31 इंटू 2 62 +1। तो वैसे भी पैटर्न बन सकता है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ +1 होगा, लेकिन दो दो ऑपरेशन एक साथ चल सकते हैं। अच्छा, तो उसमें देखो क्या पता दो ऑपरेशन काम कर रहा हो। हाँ ठीक है। अब पैटर्न किस में ढूंढना है हम लोग को? इसी में ही, क्योंकि इसमें से कुछ ये निकालना है हम लोग को। तो यानी इसमें से इसका रिलेशन निकालना है, इसमें से इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, सोचो। ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पर 2। नहीं, ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा। गुड। 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 डिवाइडेड, ओ ले 5 डिवाइडेड बाय 1 5 माइनस, अरे ये मैंने कर लिया। नहीं, क्या है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ। कुछ मिला? चलो ठीक है, हेल्प देता हूँ। अगर मैं देखो, तुम ऊपर वाले दो नंबर को ऐड करो 6 और उससे 3 सब्ट्रैक्ट करो। नहीं, वो भी नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करो 16, तो 3 सब्ट्रैक्ट करने से नहीं तो होगा। 3 सब्ट्रैक्ट कौन करने बोल रहा है तुमको? कुछ देखो, यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ कितना आया 16। कोई रिलेशन दिख रहा है? 6 और 3 में कोई रिलेशन दिख रहा है? 16 और 8 में कोई डिफरेंस दिख रहा है? रिलेशन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। क्या? 2 सा। अरे वही 2 जा 3, 2 जा डिवाइड हो गया, हाफ हो गया। हाँ हाँ 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 6 में 2 से 16 को 2 से डिवाइड करके 8 कर। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 4 ना। तो यहाँ पर 4 आएगा आंसर। समझ में आया किस तरह पैटर्न होता है? दिमाग में रहना चाहिए। चलो।